जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन कर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूल जानो मिथ्या तो कर निर्मूल अब करिए मोक्ष करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। सातवें अधिकार के आधार से निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में अपन विचार कर रहे थे। निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि ने टोडरमल जी साहब के समाधान पर एक प्रश्न और खड़ा किया। वह इस प्रकार है, जिसकी चर्चा अपन ने कल कर ली थी, कि प्रयोजन जानकर स्त्री पिता के घर जाए वह तो ठीक है, और बिना प्रयोजन इधर उधर जाए वह ठीक नहीं है। जो ये प्रश्न खड़ा किया था निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि ने, उसका अंतरंग भाव इस प्रकार है कि जीव अपने शुद्ध तत्व का तो चिंतन करे, क्योंकि उसके आश्रय से परिणति में धर्म प्रकट होता है, यह तो ठीक है। लेकिन गुणस्थान आदि का या कर्म आदि का चिंतन न करे, उससे उसने आश्रमबंध मान रखा है। अब टोडरमल जी साहब ने जब उसका उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया कि प्रयोजन जानकर वह पिता के घर जाता है, स्त्री घर जाती है, और प्रयोजन जानकर मित्रादि के घर जाती है। दो बातें यहां की। मित्रादि इसलिए कहा कि गुणस्थान और कर्म इसका विचार करने पर सात तत्व का श्रद्धा पुष्ट होता है। इस आधार से उसका विचार करना प्रयोजन सहित है। इतनी बात अपन ने कल पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? गुणस्थान का और कर्म आदि का विचार प्रयोजन सहित। तो प्रयोजन क्या कि सात तत्व के प्रयोजन, जो सात तत्व के संबंध में यथार्थ निर्णय है, उसको गुणस्थान आदि और कर्म आदि का जो विचार है वह उस निर्णय को क्या करता है? पुष्ट करता है। इसीलिए वह भी प्रयोजन सहित है। इस तरह से टोडरमल जी साहब ने उत्तर दिया था। निकालिए पेज नंबर 225। जैसे समाधान पढ़ रहे हैं अपन, जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक या मित्रादिक के भी घर जाए, ठीक है ना। प्रश्नकर्ता निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि ने तो मात्र पितादिक कहा था। पितादिक मतलब सात तत्वों का ही चिंतन करें, ठीक है। अब उत्तर में टोडरमल जी साहब ने पितादिक और मित्रादिक लिया है, उसमें सात तत्व का चिंतन करें तो भी प्रयोजन सहित है, और गुणस्थान और कर्म आदि का चिंतन करें उसको लिया मित्रादिक। मित्रादिक क्यों? क्योंकि यह गुणस्थान का चिंतन कर्म आदि की प्रकृतियों के उदय उपशम आदि का जो विचार है वह सात तत्व के विचार को पुष्ट करता है ना। इस अपेक्षा से उसको लिया मित्रादिक, ठीक है। क्या लिया? पितादिक या मित्रादिक के भी घर जाए। उसी प्रकार परिणति
तत्वों के विशेष जानने के कारण, किसके विशेष जानने के कारण? तत्व, 7 तत्व के संबंध में विशेष जानने के कारण गुणस्थानादिक और कर्मादिक को भी जाना। किस गुणस्थान में कौन कौन से कर्म की बंध की विक्षुप्ति हो जाती है, किस किस गुणस्थान में किस प्रकार के भाव रहते हैं, उन भावों के निमित्त से किस प्रकार का कर्म बनता है, किस किस गुणस्थान में किस प्रकार की निर्जरा चालू है। तो ये जितनी भी विशेष है गुणस्थान के विशेष, वे काई के लिए है? तत्वों के विशेष जानने के कारण है। यह काम उनके माध्यम से तत्व का विशेष जानना होता है। किनके माध्यम से? गुणस्थान आदि के माध्यम से, कर्म की अवस्थाओं के, है ना, माध्यम से तत्वों का विशेष जानना होता है। इसीलिए उनका जानना भी प्रयोजन सहित है। ठीक है। कल अपन ने एक सुंदर बात, चारों अनुयोग का जानना प्रयोजन सहित कब है? यदि वीतरागता के उद्देश्य से उसको अपन ने वीतरागता निकाल लो उसमें से, तो चारों अनुयोग का जानना प्रयोजन कार्यकारी है। ठीक है ना। यहां तक तो अपनी कल की बात हो गई थी। आगे, तथा यहां ऐसा जानना जैसे शीलवती स्त्री उद्यम पूर्वक तो वीत पुरुषों के स्थान पर न जाए, है ना। क्या करती है जो शीलवती स्त्री है? उद्यम करके, मतलब बुद्धिपूर्वक किस जगह पर नहीं जाए? वीत पुरुष। वीत पुरुष मतलब है, हाँ, वीत पुरुष मतलब क्या? मतलब कह सकते हो ना आप कि जिसका चारित्र संबंधी, चारित्र भी नहीं, इसको क्या बोलते हैं आप? अच्छा तो शब्द है, अयोग्य पुरुष समझ लो। अयोग्य में भी, अयोग्य का भी क्या क्या नहीं, अच्छा सा शब्द, मतलब वीत पुरुष है ना, जिसके बाहर में आचरण या परिणाम बिगड़ते हो, है ना, इस तरह के वीत पुरुषों के यहां पर बुद्धिपूर्वक न जाए। क्या पहला पक्ष क्या रखा टोटल मुझे साहब ने? शीलवती स्त्री उद्यम पूर्वक। उद्यम का अर्थ क्या लेना? बुद्धिपूर्वक, स्वयं बुद्धिपूर्वक ऐसे स्थान पर न जाए जहां वीत पुरुष है। ये तो पहले नंबर की बात है। दूसरे नंबर पर, यदि परवश वहां जाना बन जाए, है ना, पहले तो वो नियम लेके नहीं जाए, अपनी बुद्धि से नहीं जाए अयोग्य स्थान पर, क्या, लेकिन कभी इस प्रकार का परवश जाना बन जाए तो वहां क्या सावधानी रखे कि वहां कुशील का सेवन न करे। क्या? तो स्त्री शीलवती ही है। ये तो बहुत सुंदर बात है। क्या ये यहां स्त्री का उदाहरण दिया, अपन को तो उसका भाव पकड़ना है। ज्ञानी धर्मात्मा या जो बोलते हैं समझदार जी क्या करता है? बुद्धिपूर्वक उन निमित्तों में उपयोग नहीं लगाता जिससे उसके परिणाम में राग द्वेष उत्पन्न हो। आई बात समझ? पहले नंबर की बात, क्योंकि यहाँ प्रकरण चल रहा था ना कि ज्ञानी धर्मात्मा क्यों त्याग करते हैं, क्यों त्याग करते हैं उस स्थान पर जो राग द्वेष के निमित्त है, उनका वो त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो बुद्धिपूर्वक उद्यम करके वह उनमें उपयोग तो नहीं लगाते हैं। अब दूसरे नंबर की बात, कभी परवश, स्वयं तो नहीं लगाते हैं लेकिन परवश यदि उन निमित्तों के बीच में जाने का काम पड़ जाए तो क्या करते हैं वो कि वह अपने परिणाम को नहीं बिगाड़ते। दो बातें हो गई। ठीक है ना, कितनी सुंदर बात है। बुद्धिपूर्वक तो जैसा क्या करते हैं, जाते ही नहीं है। ये पहले नंबर की सावधानी। ठीक है, यदि परवश जाना पड़े तो क्या करते हैं, वहां अपने परिणाम नहीं बिगाड़ते हैं। तो उस जीव को क्या कहते हैं, वह तो शीलवती है, वो तो ज्ञानी धर्मात्मा है, उसके तो आश्रयबंध नहीं है। क्या? ठीक उसी प्रकार ज्ञानी धर्मात्मा भी जो राग द्वेष के निमित्त है उसमें तो बुद्धिपूर्वक नहीं जाते हैं। कदाचित, है ना, परवश वो मिल जाए निमित्त तो जैन साहब क्या करते हैं,
अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ते हैं, राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होते हैं, इसीलिए वह उनके आश्रवबंध नहीं है। बस मुद्दे वाली बात तो ये है। अब उसमें निश्चयवासी ने क्या गड़बड़ कर दी थी ये बताओ। मुद्दा ये है, निश्चयवासी ने क्या गड़बड़ कर दी थी कि निश्चयवासी में जो निमित्त है उनको जानने से आश्रव बंद होता है, एकांत ये मान रखा है। क्या मान रखा है उसने? क्या मान रखा है कि यदि हम पदद्रव्य को जान लेंगे तो क्या होगा? आश्रव बंद होगा, एकांत मान रखा है। और टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा बुद्धिपूर्वक तो उन निमित्तों में उपयोग नहीं लगाते, लेकिन परवश कभी जानने का हो जाए तो उस समय अपने परिणाम को बिगाड़ते नहीं, हमें राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होते, इसलिए वो ज्ञानी के ज्ञानी है। क्या ये है मुद्दा? मतलब उनकी परिणति में वीतराग धारा चालू है। ठीक, अब देखो आगे, यदि स्वयमेव उनका जानना हो जाए, क्या लिखा जैसा? स्वयमेव उनका जानना हो जाए। स्वयमेव उनका जानना हो जाए, कैसे जानना हो जाए? एक तो आप उपयोग को भरमाते हुए वहां ले जाओ, और एक आपके ज्ञप्ति परिवर्तन के क्रम में उनका जानना हो जाए। दो बातें होंगी, है ना? उपयोग को आप इच्छापूर्वक वहां ले जाते हो तो राग में सहित है, और सहज उनका जानना हो जाए तो हो जाए। ठीक है, तो सहज उनके जानने पर क्या हुआ? यदि रागाधिक न करे, मुद्दा क्या है? रागाधिक न करे तो परिणति शुद्ध ही है, परिणति में वीतराग पना ही है। क्या बोल? कितनी सुंदर बात है। घर महल आपने त्याग कर दिया, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षय हो गया आपके, उतनी परिणति में वीतराग दशा जैसा चालू हो गई आपके, और आपने घर महल स्त्री वस्त्र सब छोड़ दिए। अब कदाचित ऐसा कभी मान लो ऐसा हो गया योग कि आपका गांव में आना रहा और उसी घर के सामने से निकले, ठीक है, तो जानना तो हो गया, जानना तो हो गया, लेकिन क्या जानने के काल में क्या राग द्वेष ना करें, राग द्वेष ना करें, तो आपकी परिणति शुद्ध ही है। जानने के काल में 3 कसाय का आपके अभाव परिणति में चल रहा है तो परिणति शुद्ध ही है। अब एक पक्ष ये बोलता है कि जानना ही नहीं चाहिए, वो तो गड़बड़ है। एक पक्ष ये बोलता है कि जानने से आश्रव बंद होता है, वो भी गड़बड़ है। टोडरमल जी साहब यहां समझा रहे हैं कि देखो बड़ा बैलेंस बात है ना? बुद्धिपूर्वक तो नहीं जाता है जैसा, ये ध्यान रखना। हाँ, बुद्धिपूर्वक तो ऐसे स्थानों पर नहीं जाता जहां जिनको परिणाम बिगाड़ने का निमित्त का है। आई बात समझ में आई आपको? क्या बुद्धिपूर्वक नहीं जाता, लेकिन कभी जानने में आ जाए तो परिणाम भी नहीं बिगाड़ता। जब परिणाम नहीं बिगाड़ेगा तो वो शील वृत्ति है, वो तो ज्ञानी धर्मात्मा है, उसकी परिणति में तो वीतराग का चालू है। चलो भाई आप पढ़ो ये 4 पंक्तियां, अर्थ आपको समझ में आ रहा है जो भी आज अपन ने चर्चा की। तथा यहां ऐसा जानना कि, यहां से पढ़ो आप। यदि स्वयं उनका जानना हो जाए और वहां
समझ में आ गई सबको बात? बुद्धिपूर्वक आप भी बता रहे मतलब तो बुद्धिपूर्वक आप टीवी खोल के मत बैठो हैं। अब आप घर में हैं और कोई घर के अन्य सदस्य टीवी चला रहे और आपका उधर से निकलना हो जाए और आपके जानने में आ गया तो अपनी परिणति में राग द्वेष न हो तो परिणति शुद्ध ही है। बुद्धि और बोलने वाली बात है, उसे क्या नहीं करना, जैसा क्या दिक्कत है उसमें। ये तो मैंने घर का उदाहरण दिया है, ऐसे ही आपको मतलब भाव पकड़ने के लिए, ठीक है। मतलब कहने का यहाँ कुल टोटल मंदिर साहब ये बता रहे हैं आप क्या जान रहे हो वो समस्या नहीं है, जानने के काल में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं वो समस्या है। आपको बात पकड़ में आ गई क्या? लेकिन ये ध्यान रखना जैसा कि बुद्धिपूर्वक वहां अपने उपयोग को नहीं लगाना जो राग द्वेष के निमित्त है। ये आप उसको आधार बनाकर कि साहब जानने से कुछ नहीं होता, मैं तो सिनेमा देखने जाऊं, मैं तो मेले में जाऊं, मैं तो फतेह सागर जाऊं, जानने से क्या होता है, मैं तो मात्र ज्ञान का ज्ञ है। भैया बुद्धिपूर्वक लो, उद्यम करके उद्यम पूर्वक लो, ज्ञानी धर्मात्मा जो राग द्वेष के निमित्त है उनसे दूर हटते ही है। आई बात समझ में आई? और कमजोर भूमिका रहेगी आपके तो उस स्थान पर जाओगे तो परिणाम बिगड़ेंगे। आई बात समझ में? हाँ, आप एकदम ऐसा भी मत उड़ा देना उससे कुछ नहीं होता। हाँ, ये बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, नहीं तो क्या होता है कि एक अपेक्षा रहती है इसको आप, क्योंकि वो अपेक्षा आपने छोड़ दी, आपने ऐसा मान रखा है कि मैंने बाह्य त्याग कर दिया तो मेरे धर्म है। अब उस मिथ्या मान्यता को छुड़ाने के लिए ये समझाया जा रहा है कि बाह्य त्याग से धर्म नहीं होता, अंदर में वीतराग परिणति के आधार से धर्म होता है। बाहर के त्याग करो नहीं करो इस अपेक्षा से मजबूत क्या करना था जैसा आपको कि परिणति में वीतराग बना आएगा तो धर्म है। ये बात समझाने के लिए इस एंगल से समझाया तो इसने क्या करा, अंदर में वीतराग परिणति वीतराग धारा प्रकट हो उसका तो उद्यम नहीं करा, और बाहर में जो है ना ऐसे जो थे पर्दे के जानने का जहां से राग द्वेष होता है अब वो उसमें ही लग गया, उससे तो कुछ नहीं होता, उससे तो कुछ नहीं होता। और क्या कुछ नहीं होता, तेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं, तेरे को खबर नहीं है? अब बताओ बैलेंस क्या है, बोलो जल्दी बताओ फटाफट बैलेंस क्या है। सबसे पहले बैलेंस क्या है, बुद्धिपूर्वक अपने को उन स्थानों में नहीं जाना जिनके कारण क्या है, जो राग द्वेष के निमित्त है। क्या बुद्धिपूर्वक नहीं जाना, जैसा बहुत मजबूरी हो, घर की शादी हो तो आप जाओ, बाकी जहां आपके बिना जाए काम चल जाता है तो नहीं जाना, जाना भी नहीं, और वहां क्या हुआ उसके बारे में उपयोग भ्रमाना भी नहीं है। क्या करना है? मतलब आप गए नहीं और यहाँ छिटपिटा रहे हो क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, उससे भी वो तो उपयोग आपका वही लगा हुआ है। फिजिकल से क्या है, फिजिकल आप मान ही गए और उपयोग वही का वही लगा हुआ है। मैं कहा जहां मेरा उपयोग काम है, जहां मेरा उपयोग, ठीक है। और दूसरा कदाचित परवश ऐसी परिस्थिति बन जाए, जैसा बहुत बार जीवन में ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी इच्छा नहीं थी, आप जाना भी नहीं चाह रहे थे और ऐसा बन गया, तो वहां जीव इतना खेदहीन होता है, इतना खेदहीन होता है कि जैसे मेरा सब धर्म भ्रष्ट हो गया। अरे भाई धर्म तो तेरे, तू अगर राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होता है तो तेरा सुरक्षित है। क्या मुद्दा क्या है बाबूजी, तू राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होता है तो तेरे आपके ये नियम है जैसा सब, ठीक है। और कदाचित किसी की गलती से कुछ गड़बड़ हो गया मान लो रसोई में बाहर में, और पता लगे कि उस गड़बड़ से पूरा दिन आपका चित्त गड़बड़ रहे, तो वो नियम का ही का, ठीक है। उदय की विचित्रता है भाई। देखो बहुत लपट दिक्कत है, संयम तो स्वयं के आधार से पलेगा। अब आप पर के आधार से पालना चाहो संयम तो गड़बड़ होगी भाई। पानी तो आपको छान के पीना है, अब आप छान के नहीं पियो दूसरा पिलाए तो फिर तो पराधीनता हो गई
है। अब पराधीनता हो गई तो गड़बड़ है, फिर परिणाम बिगड़े। आज तो अभी बस 5 मिनट का समय हो रहे, आज थोड़ा मुझे काम है इसलिए मैं 9:15 बजे, और कल तो आंटी जी लेंगे, यशोदा आंटी जी सुबह का स्वाध्याय, तो कल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बाहर, है ना, 10 लक्षण के लिए। और परसों सुबह अपने यहाँ पर भाईंदर से जो पंडित साहब है बाल ब्रह्मचारी निखिल जी, वो आ जाएंगे, है ना। और उनके आवास की व्यवस्था तो अपना जो नया भवन बना है उसमें करी है। वह नियम पूर्वक भोजन करते हैं, जो धुला हुआ है अन्न वो काम में लेते हैं, मसाले धुले हुए काम में लेते हैं। तो जो अन्न है धुले हुए है ना, दाल और गेहूं और जो भी है प्लस मसाले, उसकी व्यवस्था यहाँ सामूहिक रूप से एक स्थान पर लाके रख दी है राजू भाई साहब ने। यहाँ से आपको यहाँ अपना जो है ना पीछे जहाँ ठहरेंगे पंडित साहब वहाँ रखा। तो जिन भाइयों को उनको भोजन कराने का भाव है वो अपना नाम बाबूजी को या राजू भाई साहब को लिखवा दे, ठीक है। मात्र सुबह ही भोजन करेंगे वो, है ना, शाम को कुछ नहीं लेंगे। और जो सामग्री है वो यहाँ पर सामूहिक रूप से वहाँ शाश्वत धाम से जो नियम से भोजन करते हैं उनसे राजू भाई साहब ने अरेंजमेंट कर दिया है, तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं, ठीक है। मसाले ले जा सकते हैं, सोल का तेल ले जा सकते हैं, गेहूं दाल जो भी उन्होंने व्यवस्था करी, और दूध भी वो सुबह मर्यादा का निकाल कर यहाँ अपने यहाँ ले आएंगे, वो आप दूध भी यहाँ से ले सकते हैं। अब आपको भोजन बनाना है शुद्धि पूर्वक और उनको भोजन कराना है। और वो है घी आपके घर के निकला हुआ, शायद उन्होंने ऐसा कहा है, वो काम में आ जाएगा, घर का निकला हुआ होना चाहिए, बाहर का नहीं। अच्छा, घी और शक्कर भी मिल जाएगी, तो आप वहीं से, तो आप यहाँ से सामग्री ले जाना है आपको, और भोजन बनाकर एक समय वो भोजन करेंगे। और जिस दिन आपको भोजन कराने की भाव हो आप राजू भाई साहब को लिखवा देना। 10 दिन 30 तारीख के दिन सुबह शाम तो उनके यहीं भोजन करेंगे राजू भाई साहब के यहाँ। 31 तारीख से जब तक वो यहाँ रहेंगे आप अपना नाम उनको लिखा देना, जिस दिन आपको भोजन कराना हो, ये बात है, ठीक है। ये तो अपना होगा। दूसरी बात यह है कि अभी 10 दिन है, आप लोग भी बुद्धि पूर्वक बाहर से निवृत्त होकर ज्ञानाभ्यास करने का एक आप प्लान बनाओ। क्या जनरली ऐसा होता है कि बाह्य निवृत्ति से कुछ नहीं होता, एक ये धारा भी चलती है, लेकिन अपने जो भूमिका है, अपनी भूमिका, ठीक है, उसमें जैसे मैंने आपको बहुत बार उदाहरण दिया था, जो बच्चा बहुत चंचल है, जिसका उपयोग बार बार डाइवर्ट होता है, उसको माँ बाप कहते हैं कि भाई ऊपर रूम में जाकर बैठ के पढ़, यहाँ भी हम बात कर रहे हैं तो तेरा उपयोग बात। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कमजोर भूमिका वाला है ना, कमजोर मतलब आप बातचीत करेंगे तो उसका उपयोग डाइवर्ट हो जाएगा, तो वो बातचीत उसके कान में न जाए, इसलिए उसको कि भाई ऊपर रूम में दरवाजा बंद करके यहाँ टीवी चल रही है, यहाँ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो वहां जाके पढ़। ठीक उसी प्रकार हमारी क्या कमजोर भूमिका है। यदि हम दुकान पे जाते हैं या किसी के बारे में यदि अखबार पढ़ते हैं तो अपना क्या होता है, बहुत उपयोग है। अरे मोदी जी को ऐसा कर देना चाहिए था, रशिया को ऐसा कर देना चाहिए था, यूक्रेन को ऐसा कर देना, फिर भूल जाते हैं होता स्वयं जगत परिणाम नहीं होता, ऐसा होता है ना। क्यों? कमजोर भूमिका है, ठीक है। तो अब क्या करना है, परिणाम नहीं बिगड़े तो आप बाहर से निवृत्ति ले लो। तो 10 दिन तो कर सकते हो आप अपनी निवृत्ति, है 10 दिन तो निवृत्ति कर सकते हो। 2 जोड़ी आप वस्त्र रख सकते हो, अखबार नहीं पढ़ेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, है इसी क्षेत्र में बस मंदिर से घर से मंदिर, उसके बाहर का कुछ नहीं। फिर भोजन संबंधी भी जो आपको जिस तरह का आप कि भाई उसमें ज्यादा उपयोग को नहीं भ्रमाएंगे, सादा लोगों ने भोजन कर लिया। लेकिन इतनी सभी एक्टिविटी के पीछे मूल उद्देश्य अपना क्या है, शास्त्राभ्यास करके ज्ञान स्वभाव आत्मा का अपने को निर्णय करके अपने उपयोग को 5 इंद्रियों और मन से हटाकर उसके सन्मुख ले जाने का उद्यम करें, है ना। दोनों बातें हैं। वो बाबूजी कहीं के लिए है, वो प्लास्टर क्यों बांधा जाता है, प्लास्टर क्यों बांधा जाता है, बोलो भाई जल्दी, प्लास्टर क्यों बांधा जाता है? हड्डी को जोड़ने के लिए। प्लास्टर तो बाहर है, हड्डी अंदर है, वो कैसे जुड़ती है? हड्डी तो हड्डी से जुड़ती है, है ना। तो प्लास्टर क्यों बांधा जाता है? प्लास्टर तो बाहर है, हड्डी अंदर है, वो कैसे जुड़ती है? हड्डी तो हड्डी से जुड़ती है, है ना। तो प्लास्टर तो बाहर है, हड्डी अंदर है, वो कैसे जुड़ती है? हड्डी तो हड्डी से जुड़ती है, है ना। तो प्लास्टर क्यों बांधा जाता है? प्लास्टर तो बाहर है, हड्डी अंदर है, वो कैसे जुड़ती है?
हड्डी कौन ने कहा प्लास्टर से हड्डी जुड़ती है? किसने कहा प्लास्टर से हड्डी जुड़ती बाबू? हड्डी तो अपने आप जुड़ती है, प्लास्टर क्यों बांधा जाता है? क्या प्लास्टर का क्या रोल है? जैसे वो तो बहुत बाहर है, हड्डी तो अंदर है? अरे भैया कमजोर है ना, कमजोर कि ये हड्डी जुड़ने के काल में हिले नहीं, उसकी सुरक्षा के लिए प्लास्टर बांधा जाता है। ठीक हमारा उपयोग, अभी हमारी कमजोर भूमिका है, हमारा उपयोग यदि हम अखबार पढ़ेंगे तो हम क्या विचार करेंगे? यदि हम टीवी देखेंगे तो हम क्या विचार करेंगे? यदि हम दुकान गए या हम दूसरे काम में लगे रहे तो हमारा उपयोग कहाँ जाएगा? बाहर में भ्रमेगा तो हमको बुद्धिपूर्वक इन 10 दिवस में वहां से निवृत्ति लेकर ऐसा आप प्लानिंग करो कि मैं आचार्य भगवान की आज्ञा के अनुसार रहूंगा इन 10 दिन। कैसे रहूंगा बाबू जी? 10 दिन की तो बात है नहीं, ऐसा मत सोचना कि 10 दिन में दिन गिनो, आपको रोज उत्साह बढ़ता हुआ होना चाहिए है कि आज 1 दिन पूरा हो गया, आज 2 दिन पूरा हो गया, ऐसा चक्कर पूरे में चक्कर नहीं रहना चाहिए। क्या रोज बाबूजी उत्साह बढ़ता हुआ होना चाहिए, है ना, अंदर में आनंद बढ़ता हुआ होना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि 11वें दिन आपको ऐसा लगे कि हमको ऐसा ही जीवन जीना है। क्या हो सकता है? चेहरा क्यों होता है? वे आज तो ऐसे साधारण चर्चा करनी थी मेरे, है क्या दिक्कत है? इतनी कोई भी आइटम अभी प्लानिंग करके नहीं बनाना है, जो मिलेगा उसको, और बिल्कुल सादा जीवन है। ऐसा नहीं कि अभी आप लड्डू बना दो 10 दिन के लिए, नमकीन बनवा दो, और ये चक्कर में नहीं पड़ना है। तो रोज ही खाया बाबू जी, नहीं खाया आपने? ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में देखो कि बाद में ऐसे अंतराय आ गया तो कैसे वो समता भाव पूर्वक देते हैं, ऐसे हम कैसे रह पाए? वही तो अभ्यास करना है अपने को, ये तो शिक्षा व्रत है? पूरा केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए बाबूजी? मेरा उपयोग भाग में नहीं भ्रमे और परिणाम में राग द्वेष नहीं। सभी महिलाएं सब ऑर्नामेंट अंदर रख देना लोकर में, वो लोकर की शोभा है। आई बात समझ में? 10 दिन उस चक्कर में नहीं पड़ना कि आज ये साड़ी सुबह की, आज शाम को ये साड़ी, दिन को ये चक्कर में उपयोग नहीं भ्रमाना। हाँ, ये भैया ये त्योहार काई के लिए कम से कम ये खबर होनी चाहिए आप, ठीक है? थोड़ा का बहुत है, थोड़ा ही का। और मंदिर में भी अनावश्यक रोशनी 2 लोगों के देखा देखी जहां दो कुछ नहीं करना, ये संयम के पर्व है भाई। पागलों को देखकर आपको पागल होना ये किसने कहा? बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करना। अब शेखाई के जीवों की रक्षा का भाव इतना अंदर में, मतलब इतनी अंदर में सरलता, चित्त की पवित्रता, और अपने को अपना लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि ये 10 दिन हमारे लिए आपको इस प्रकार की तैयारी से आप सब लोग आराधना करेंगे, ऐसी मेरी मंगल भावना है। ठीक है? साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।